सो हेलो एवरीवन। तो आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है आपका, तो वो स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे आ भी सकते हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। एक ही बार में सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि सारे फार्मूला जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं एंड देन उसी के बेस सारे क्वेश्चंस करते हैं। अगर डिटेल में देखना है कि बेटा देखिए, जो हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को 4 लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। काफ़ी डिटेल में वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। कौन सा फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे डिराइव होता है, तो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्यूबॉइड की बात होती है कि व्हाट इज़ क्यूबॉइड, है ना। तो क्यूबॉइड अगर आप देखेंगे, क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस। ठीक है, क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, इसीलिए 3 डायमेंशन फिगर होता है। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज़ योर क्यूबॉइड, है ना। और ये आपका लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। और ये उसके 6 फेसेस हैं। ये उसके क्या है बेटा, 6 फेसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम अगेन जैसे कि बता रखा है कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है। तो अगर आप एरिया देखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया है और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और हमेशा ये क्यूबिक यूनिट्स में मेजर होता है। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, एलएसए में बात करें, तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। लेटरल सरफेस एरिया में बेसिकली बेटा क्या होता है कि हम क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ 4 वॉल्स को कंसीडर करते हैं। तो वो जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2l + b इंटू हाइट, है ना। और ये हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर होता है। इसी तरह अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे फेसेस लेने, सारी चीज़ें लेने, तो उस केस में 2lb + bh + hL ये आपका TSA होता है। उसके बाद लेंथ ऑफ डायगनल जो होती है, लेंथ ऑफ डायगनल क्या होगी, ऑब्वियस अगर आप इसमें एक डायगनल डालोगे तो 3D में तो इसका अंडर रूट ऑफ L² + B² + H², इसका अंडर रूट करोगे तो लेंथ ऑफ डायगनल निकल के आ जाएगी, है ना। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी इंसर्ट इन अ रूम। वी ऑल नो दैट रूम कैसा होता है बेटा, क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो उसमें अगर लॉन्गेस्ट रॉड डालनी तो डायगनल ही डालना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उस केस में भी यही फार्मूला लगेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका है क्यूब। क्यूब अगेन, क्यूब है 6 आइडेंटिकल फिगर्स। इसमें भी क्या होता है, 6 आइडेंटिकल फिगर्स होते हैं। बेसिकली क्यूबॉइड में अगर आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट को इक्वल कर दिए तो उस केस में आपका क्यूब बन जाता है। तो दिस इज क्यूब। लेंथ भी a है, विड्थ भी a है और हाइट भी a है ना। सारी चीज़ें देखिए सेम है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, अब वॉल्यूम उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था। इसी तरह इसमें a इंटू a करेगा, दैट इज a क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम हटा देना है। टॉप और बॉटम हटा देंगे तो ये आपका 4a² बचेगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये 6a² बनेगा। और इसके डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √3a होती है ना। तो ये उसके बाद आगे आता है बेटा सिलेंडर। सिलेंडर की बात करें तो बेसिकली वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है दैट इज़ πr²h, है ना। अगर आप देखोगे तो ये आपका सिलेंड्रिकल है, ये इसकी हाइट है और ये रेडियस है। तो हाइट इसका πr², बेसिकली जो इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है ना। तो जैसे ही उसमें हाइट लगती चली जाती है तो बेटा अगेन मैंने बताया था ना, एरिया इंटू हाइट। अब अगर इसकी हाइट 0 कर दीजिए तो ये एक सर्कल बन जाएगा, है ना। तो जितनी हाइट इसकी रहेगी वो हाइट से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज़ πr²। कर्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2πrh। ये भी मैंने डिराइव कराया है कहाँ से 2πrh आता है। रेक्टेंगल, इसको जब ओपन करेंगे तो रेक्टेंगल बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस करी हैं। उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया दैट इज़ 2πrh प्लस बेस और टॉप, तो πr² तो 2πr², 2πrh प्लस 2πr। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेंडर की बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कोन, राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम जो बेटा आपका सिलेंडर होता है वो, जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, इसीलिए जो उसके वॉल्यूम का क्या होगा, 1/3 होगा। ये आपका कोन है। इसमें देखिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है दैट इज स्लैंट हाइट। बाकी हाइट और रेडियस एज इट इज़ जैसे था, और ये स्लैंट हाइट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया देखेंगे तो πrl होता है। टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो πrl प्लस πr², बेस वाला भी जुड़ जाएगा इसमें, है ना। उसमें 2 बेसेस थे तो 2πr² जुड़ा था, इसमें एक बेस है तो एक πr² जुड़ेगा। और उसके बाद स्लैंट हाइट जो होती है, जो L निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो आपका है ये A है
ये O है, इस पॉइंट को O मान लिया और ये B मान लिया, तो बेटा ये AOB जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो AB इज़ योर हाइपोटेन्यूस है ना, और AO इज़ योर हाइट एंड OB इज़ योर बेस। तो वहीं पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो स्लैंट हाइट होता है बेटा √H² प्लस R²। आगे होता है बेटा स्फीयर। तो स्फीयर देखिए क्या वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो दिस इज योर स्फीयर ऑफ रेडियस r, और इसका जो देखिए बेटा ये ऑलरेडी कर्व्ड सरफेस है ना, इसका जो सरफेस अगर आप देखोगे, इसका फिगर आप देख रहे हो तो 3D बॉल को अगर आप देखोगे तो बॉल ऑलरेडी कर्व्ड होता है। तो इसमें एज सच कोई कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक होता है, दैट इज 4πr²। उसके बाद हेमिस्फीयर आता है। जब हम स्फीयर को हाफ करते हैं, जब स्फीयर को आप हाफ करोगे तो उस केस में हेमिस्फीयर बनता है। इसका जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम कितना था 4/3 πr³। इस हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो हाफ किया तो दैट इज 2/3 πr³ है ना। तो ये दिस इज़ योर हेमिस्फीयर। अब नीचे देखिए क्या था, स्फीयर को हमने हाफ कर दिया तो ये सिर्फ इतना हिस्सा बचा, लेकिन इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी जो इसका सर्कुलर बेस आ गया है ना, सर्कुलर बेस आ गया। तो उस केस में इसका जो कर्व्ड सरफेस होता है वो 2πr² होता है। स्फीयर का मैंने देखा था कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr² था, इसका 2πr² होगा। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड का प्लस बेस का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² और बेस का πr², तो 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या हो गया 3πr², ठीक है। तो बेटा ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे इन्हीं के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने हैं, तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ रह गई थी हॉलो वाली। तो जब हॉलो वाली बेसिकली होता है तो उसमें R, जब आप मान लीजिए हॉलो सिलेंडर है तो उस केस में जो उसका रेडियस होता है, तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो उस केस में या कोई सरफेस एरिया निकालना है तो जो उसका रेडियस होता है दैट इज़ कैपिटल R² माइनस R²। तो अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसी में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो अगर आप बेटा गिल्ली देखते हो, जब गिल्ली डंडा अगर आप लोगों ने खेला होगा, ठीक है, तो बेसिकली 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए अगर गिल्ली डंडा का अगर आप देखते होगे तो जो गिल्ली होती है वो कुछ इस शेप की होती है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ कहीं ना कहीं ये शेप हमारा बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो बेटा बीच में ये कुछ सिलेंड्रिकल बना रहा है और एंड्स इसके क्या है, इसके एंड्स अगर आप देखोगे तो एंड जो है वो कोनिकल है। तो बेसिकली अगर आप गिल्ली का शेप होगा तो वो क्या होगा 2 कोन्स एंड 1 सिलेंडर, ये होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। उसके बाद अगला है अब देखिए कह रहा है अ सुराही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। बेटा सुराही जिसमें हम वाटर वगैरह रखते थे या मिल्क रखते थे तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, नीचे से स्फेरिकल होता है और ऊपर से सिलेंड्रिकल होता है ना। नेक होती है, लंबी सी नेक होती है और नीचे स्फेरिकल टैंक होता है उसमें। तो अगर इसमें देखेंगे तो उसका बेटा क्या होता है स्फीयर एंड अ सिलेंडर। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है इसका। क्लियर। अब देखिए कह रहा है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर, है ना। अब कह रहा है कि एक क्यूब है, मान लीजिए हमने क्यूब का एक हम क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, टॉप फेस बना लेते हैं। मान लीजिए टॉप जो क्यूब का होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमने टॉप व्यू से देख रहे हैं, अगर हमने एक इसमें स्फीयर रखा है, स्फीयर अगर मान लीजिए कुछ अगर स्फीयर होगा तो कुछ इस तरह का है, ये है ना, ये स्फीयर है। अब कह रहा है कि कितना मैक्सिमम डायमीटर, तो बेटा मैक्सिमम डायमीटर या तो देखिए ये हो गया, है ना, सेंटर से पास कर रहे हैं, मतलब इसका सबसे ज़्यादा डायमीटर क्या होगा ये, ठीक है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो क्यूब की एज है वो क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो अब जो डायमीटर इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ का होगा, तो आप अगर देखिए तो यहाँ से यहाँ अगर ये डायमीटर खींचोगे तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब या तो ये या ये, तो यही दोनों मैक्सिमम होंगे। और ये जो डायमीटर है ये क्या है क्यूब की एज के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया 6 सेंटीमीटर का जो डायमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर का जो डायमीटर होगा वो मैक्सिमम होगा। बेसिकली बेटा इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो क्यूब वगैरह बनाना देखिए मुश्किल हो जाता है, 3D फिगर रहता है। तो उसका आप क्रॉस सेक्शन बना लो, क्रॉस सेक्शन मतलब टॉप व्यू बना लो कि ऊपर से कैसा दिख रहा है। ऑब्वियस है ऊपर से आप बॉल रख रहे हो तो ऊपर से कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है ना। तो जितनी उसकी एज होगी उतना ही बड़ा हम एक डायमीटर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव सेम बेसिस एंड सेम हाइट देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके बेसिस सेम है। जब बेस सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी जो बेस का मतलब है जो रेडियस या जो डायमीटर होगा वो भी सेम होगा। और कह रहा है हाइट भी सेम है, तो रेडियस और हाइट दोनों सेम है, बस दोनों को हमें डिवाइड कर लेना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ से देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, क्या बचेगा 1/1/3। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 3:1। तो इसका मतलब है 3:1 के रेशियो में जा रहा है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। दोनों के सेम बेसिस थे और सेम हाइट थी। 1 नंबर में बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे। कह रहा था लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम ऑफ दिस डायमेंशन। अभी जस्ट मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि बेटा जो लॉन्गेस्ट पोल होता है किसी भी रूम में रखते हैं तो वो हम डायगोनली रखते हैं, है ना। तो डायगोनल बेसिकली ये क्यूबॉइड दिया गया, इसका हमको डायगोनल फाइंड करना है। तो जो लॉन्गेस्ट रॉड होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 9 9 ज़ा 81 प्लस 8 8 ज़ा 64। अब इन सबको आप ऐड करिए। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, देखिए जब हमने 144 को जब हमने 81 में ऐड किया तो आएगा आपका 225। इन दोनों को ऐड करोगे तो 225 आएगा। और 225 में प्लस 65 कर देंगे, 225 प्लस 65 कर दिया। तो बेटा देखिए यहाँ पे 144 आ गया, 9 का क्या 81 आ गया, 8 का क्या 64 आ गया। तो अब यहाँ से हमने इसको जब ऐड करेंगे तो इसको आप ऐड करिए 144 प्लस 81 प्लस 64। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 289, है ना, 289। तो इसका अंडर रूट निकाला तो 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 17 मीटर का जो रॉड है इस डायमेंशन, रूम के डायमेंशन के हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इफ़ 2 क्यूब्स ऑफ एच 3 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगेन अब देखिए इसमें अगर इस तरह का आ रहा है तो एक क्यूब ये होगा, है ना, और एक क्यूब बेटा ये होगा। हमने टॉप व्यू से बनाया है। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, अगर आप देखेंगे एज इसकी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है बेटा 3 सेंटीमीटर है। टोटल कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। लेकिन इसकी जो विड्थ है ये तो हमारी 3 सेंटीमीटर ही रहेगी और जो इसकी हाइट है वो भी क्या रहेगी बेटा 3 सेंटीमीटर ही हमारी रहेगी, है ना। कुछ इस तरीके का बनेगा ये। तो अब हमने देखा कि जब हम 2 क्यूब को मिला रहे हैं तो उसमें सिर्फ किस चीज़ में चेंजेस आ रहा है, सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आएगा, हाइट और विड्थ जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है सरफेस एरिया फाइंड करना। तो बेटा यहाँ पे देखिए बहुत इस बात का ध्यान रखना है, अगर चेक क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ आप सरफेस एरिया फाइंड करो तो इसका मतलब बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। अगर उसमें मेंशन कर रखा है कि हाँ लेटरल फाइंड करना है तो लेटरल निकालिए, लेकिन अगर सिर्फ बोला है कि सरफेस एरिया निकालो तो उस केस में आपको सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ अगर आप देखोगे दैट इज 6 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 6। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 2 6 3 ज़ा 18 प्लस 9 प्लस 18। तो यहाँ से देखिए 18 और 18 ये 36 हो जाएगा और 36 में आपने जो है 9 ऐड कर दिया। तो जब आप 9 ऐड करोगे तो आ जाएगा 45। तो यहाँ से आ गया 2 × 45 और यहाँ से आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर 2 क्यूब जो कि 3 सेंटीमीटर के एच के हैं उनको मिला के जो रिजल्टिंग सॉलिड बनेगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ़ 2 सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस radius are joined together along with their bases then curved surface area of the new solid। तो भैया हमको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr होता है।
तो 2πr दोनों जब जुड़ेंगे आपस में बेटा, जब आप दो हेमिस्फीयर को ऐसे आप जोड़ रहे हो 2πr, तो वो एक स्फीयर बना रहा है। तो आप यहां से भी देख सकते हो, तो 2πr + 2πr² क्या हो जाएगा 4πr²। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सपोज एच एंड आर विद द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, इफ सिलेंडर इज कट आउट फ्रॉम द मिडिल पार्ट देन द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि सपोज एच एंड आर विद द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब अगर यहां से देखिए, ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है, और ये इसकी हाइट है दैट इज एच, और ये इसका रेडियस है। अब कह रहा है, अब ये देखिए यहां से क्या कह रहा है कि सपोज क्या कह रहा है, इफ द सिलेंडर इज कट फ्रॉम द मिडिल पार्ट, हमने जब इसको यहां से काटा है ना, यहां से हमने इसको काटा, देन द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, तो बेटा देखिए अगर इसको आप काटेंगे तो अगेन इस तरह ही कुछ कटेगा, ये बीच वाला पार्ट है ना। तो ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी h/2 हो जाएगी, लेकिन रेडियस तो बेटा सेम रहेगा ना थ्रू आउट। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो यहां से रेडियस सेम रहेगा, तो एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है πr²h, लेकिन h की जगह पे हमें क्या पुट करना है, h/2 पुट करना है। तो वॉल्यूम यहां से क्या हो जाएगा πr² × h/2, तो यहां से हो जाएगा πr² h/2। उसका मतलब है बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सपोज हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर आर, सपोज हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर आर 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, अ कोन इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द सिलेंडर, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कोन, है ना। अब देखिए यहां से कह रहा है कि ये माना कि ये सिलेंडर है। अब इसी में से मान लीजिए ये इस पॉइंट से यहां से एक कोन निकाला गया, ठीक है, यहां से एक कोन निकाला गया। तो अब देखिए क्या, अब ये कह रहा है अ कोन इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द सिलेंडर। अब कोन वहां से निकाला गया, कह रहा है कि देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है। तो अब ये बेसिकली हमसे इसमें हाइट पूछा गया है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो बेटा देखिए यहाँ पे हमको बस ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट कोन की क्या होगी। तो बेटा अब अगर आप यहाँ से देखिए तो ये टोटल हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि भैया देखिए जो कोन हमको निकालना है बिल्कुल बेस और टॉप के बिल्कुल टच होके तभी मैक्सिमम हाइट उसकी हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक बस कोन है, मैक्सिमम हाइट पूछा है तो इसका मतलब है टॉप और बॉटम दोनों टच करेगा कोन को, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हाइट सिलेंडर की होगी वही हाइट हमारी कोन की होगी। तो इसका मतलब है 15 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कह रहा है अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद spherical marbles of diameter 0.6 and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled, है ना। एक क्यूब है तो जिसमें हम मार्बल फिल कर रहे हैं, स्फेरिकल मार्बल। ऑब्वियस है एक के ऊपर एक मार्बल अगर आप रखोगे तो कुछ स्पेस बीच में रह जाती है ना। तो जो स्पेस फिल रह जा रही है तो वो टोटल की 1/8 स्पेस है। अब कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट द क्यूब कैन अकोमोडेट इज, अब कह रहा है कितने मार्बल जो होंगे वो क्यूब में आ जाएंगे। तो बेटा देखिए सबसे पहले अगर एज सच इसमें कोई कंडीशन ना दी होती कि 1/8 मार्बल्स उसमें जो है 1/8 जो स्पेस है वो अनफिल्ड है, तो उस केस में सिंपली हम स्फेयर का वॉल्यूम निकालते, स्फेरिकल मार्बल का वॉल्यूम निकालते, क्यूब का वॉल्यूम निकालते, दोनों को डिवाइड कर देते। लेकिन बेटा अब इसमें देखिए कंडीशन दे दी गई है कि 1/8 जो है ना वो अनफिल्ड रह गया, तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेटा देखिए इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया, उसका जो 1/8 पार्ट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो वॉल्यूम आएगा उसको एक मार्बल का जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर देंगे, फिर जो वो रिजल्ट होगा वो हमारा नंबर ऑफ मार्बल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है दैट इज साइड क्यूब, है ना, ए क्यूब। तो यहाँ पे एच कितना है 22 का क्यूब। तो यहाँ पे जब अगर आपने इसका 22 को क्यूब कर दिया, तो जब 22 को आप क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
10648 है ना, 10648 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। अब इसमें कह रहा है कि जो 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट हमारा क्या है, इसका अनफिल्ड रह जा रहा है। तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, 10648 माइनस 1/8 ऑफ 10648 है ना, ये हो जाएगा जो एक्चुअल वॉल्यूम हमारा निकल के आएगा, जो स्पेस को हमने कंसीडर कर रखा है। तो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ से देखिए आ जाएगा इसमें से 10648 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/8 है ना, तो यहाँ से देखिए 10648 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10648 इंटू 7/8। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 9317 है ना, 9317 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आपका क्या है एक्चुअल, ये मतलब 1/8 स्पेस जो है ना उसको भी हटा के हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है दैट इज 9317 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए मार्बल्स की बात आ रही है, तो मार्बल्स का देखिए अगर डायमीटर यहाँ पे है, डायमीटर अगर आप देख रहे हो डाया कितना है यहाँ से 0.5 दैट इज 1/2 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा दैट इज 1/4 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा है ना। और अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे, देखिए जब इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेसिकली होता है 4/3 पाई आर क्यूब है ना, 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 है ना, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया और 2 ज़ा 2 11 ज़ा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा 11 अपॉन, और तो कुछ है नहीं, 11 अपॉन 7 3 ज़ा 21 है ना, यहाँ से आ जाएगा क्या 7 3 ज़ा 21 और 21 2 40, तो यहाँ पे आपका बेसिकली 168 आ जाएगा, 11 अपॉन 168 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके एक स्फेयर का है ना, ये एक स्फेयर का आपके पास एक स्फेरिकल मार्बल का वॉल्यूम आ गया। क्लियर, तो जब ये आपके पास एक स्फेरिकल मार्बल का आपके पास जब वॉल्यूम आ जाएगा तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मार्बल्स निकल के आएंगे, तो नंबर ऑफ मार्बल्स कैसे निकल के आता है, नंबर ऑफ मार्बल्स, तो यहाँ से नंबर ऑफ मार्बल्स निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम आपने कितना निकाला था 9317, क्योंकि बेटा वो 1/4 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, अपॉन 11 अपॉन 168। क्लियर, अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 142296, 142296। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, इट मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो 142296 मार्बल जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो बेटा देखिए बेसिकली ये जो कंडीशन दी थी दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, इसको हमें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा क्या होता है बच्चे बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, देखा डिवाइड किया आंसर निकाल दिया, वो वैसे नहीं होना है। यहाँ पे 1/8 स्पेस जो हमारी है वो फ्री जा रही है ना, वो मतलब अनफिल्ड रह रही है, तो उस स्पेस को भी हमें कंसीडर करना है, उस स्पेस को सब्ट्रैक्ट करके फिर जो स्पेस आएगी उतने ही स्पेस में मार्बल्स हमारे क्या होंगे, फिट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा था सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 49 इंटू 33 इंटू 24 सेंटीमीटर इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर, इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। फिर कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो बेटा किसी एक शेप को दूसरे शेप में मोल्ड कर रहे हैं तो दोनों का क्या बेटा वॉल्यूम इक्वल रहेगा ना, क्योंकि उतने ही से करेंगे। अगर के क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं गिवन है कि क्या नहीं गिवन है कि इतना वेस्ट नहीं हुआ है या 10% वेस्ट नहीं हो गया या कुछ भी, अगर इस तरह का नहीं दे रखा है तो ये एक शेप में दूसरे शेप की तरफ जा रहे हैं, तो एक शेप से दूसरे शेप की तरफ जाएंगे तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेटा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 49 इंटू 33 इंटू 24 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है बेटा 4/3 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर क्यूब, है ना। अब यही आर हमको फाइंड करना है। तो बेटा देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, एक ये हो गया। उसके बाद 11 2 ज़ा 11, 3 ज़ा
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, है ना। तो अब आपके पास देखिए यहाँ से क्या आ गया, 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बेटा ये 3 कहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 7 इज इक्वल टू आर क्यूब, ये दोनों टर्म भी हम इधर ले आए। अब बेटा देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन को कैसे छोटा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब आर क्यूब है, जब क्यूब रूट लेंगे तो 3 3 के पेयर्स बनने चाहिए। 49 को भी अगर आप एक्सपेंड करो 7 इंटू 7 इंटू, अब ये 7 भी इधर लिख लो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये यहाँ से आपका आर क्यूब आ गया। जब क्यूब रूट लोगे तो एक 7 ये आ गया, एक 3 ये आ गया, तो बेसिकली 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 21, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। तो बेटा देखिए क्या होता है कि जो ये वाले चैप्टर्स होते हैं ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ से भी देखो कैलकुलेशन आपका छोटा हो रहा है तो उसको आप जितना भी रेड्यूस कर सकते हो उतना रेड्यूस कर लो। तो देखो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, सीधे क्यूब निकालना था, निकाल के हमने अपना आंसर इस यहाँ पे दे दिया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा कभी भी इस एक शेप से दूसरे शेप में जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बेटा हमेशा यही करते हैं, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल डायमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ द कोन। तो बेटा देखिए एक हॉलो स्फेयर है, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब उसको हमने रिकास्ट करके कोने बना दिया, मेल्ट किया फिर रिकास्ट किया। तो जो ये वाला वॉल्यूम होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, वो किसके इक्वल होगा, कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। तो यहां से बेटा ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन तो सिंपली आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बस सिंपली हमको वैल्यूज पुट करनी है, यहां से वैल्यूज उठानी है, यहां से पुट करनी है। डायमीटर दे रखा है क्या बेटा, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल दैट इज 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू एज इट इज रखिए। देखिए जब दो पाई, जैसे मान लीजिए सिलेंडर को कौन से करना है या स्फेयर को कौन से करना है, स्फेयर को, जिसमें दोनों जगह पाई यूज हो रहा है, तो उस केस में पाई को हम एज इट इज रखते हैं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर पाई की वैल्यूज रख दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बड़ा चला जाएगा। अगर क्यूब या क्यूबॉइड की बात हो रही है, कोन या स्फेयर या सिलेंडर के साथ, तो उस केस में पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में पाई यूज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हमने पाई को एज इट इज रखा, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर क्यूब बेटा देखिए सबसे पहले जो रेडियस है दैट इज 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू, अब इसका बेस डायमीटर 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 4 हो जाएगा इंटू एच। अब देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और एक 4 से यहाँ पे एक 4 आपका कैंसिल आउट हो गया। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 16, और 16 4 जा आपका आ जाएगा 64, है ना। 16 इंटू 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। तो 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एच। तो हमने जब इसमें से जब आपने माइनस कर दिया 64 को 8 से, तो आपका यहाँ पे बचेगा 56/4 इज इक्वल टू एच। तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो हाइट यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब है जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह था, बस बेटा स्फेरिकल शेल दे रखा है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बस ये हमको ध्यान रखना है कि किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फॉर्मूला रिकॉल होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज 8 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू डायमीटर ऑफ 4 mm, द लेंथ ऑफ ए वायरस। तो बेटा देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये देखनी है, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। तो हमको सारी जो यूनिट्स हैं वो एक में ही रखनी है, या तो आप सेंटीमीटर में कर लो या आप मिलीमीटर में कर लो।
अब कह रहा है कि लेंथ वायर में कन्वर्ट किया जा रहा है, कि स्फेयर है उसको हम मेल्ट करके एक वायर में बना रहे हैं। तो वायर अगर आप देखो तो वो एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है ना। अब उसकी लेंथ होती है और डायमीटर है ये। तो बेसिकली हमको लेंथ निकालनी, तो यहाँ से बेटा देखिए क्या कह सकते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है, ये होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अब देखिए डायमीटर दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देंगे 80 मिलीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 8 सेंटीमीटर में 80 मिलीमीटर होगा। उसके बाद जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दैट इज 40 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से अब देखिए जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो वॉल्यूम 4/3 पाई को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि स्फेयर और सिलिंड्रिकल की बात हो रही है, और स्फेयर और सिलिंड्रिकल में दोनों जगह पाई यूज होता है। तो यहां से 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना 40 इंटू 40 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर 1/3, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो रेडियस हमको दे रखा है, रेडियस डायमीटर देखिए यहाँ पे, अगर आपका डायमीटर कितना है 4 mm है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2 mm हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू एच। तो बस अब बेसिकली आपको एच ही फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए 2 20 2 10 और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो एच आपका जो बचेगा वो बचेगा 4/3 इंटू 40 और इंटू 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ जो लेंथ ऑफ आपकी ये है वायर की, वो मिलीमीटर में आ जाएगी। तो देखिए इसको करेंगे 1600 और ये 16,000। तो यहाँ से अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं 40 इंटू 40 किया तो आया 1600, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 16,000। अब इसको जब 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 64,000 अपॉन 3 mm, है ना। अब इसको हमने क्या कर दिया, जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये आ जाएगा आपके पास 21,333.33 mm। अब हमको ऑप्शन देखना है भाई, ऑप्शन में क्या दे रखा है, सारे मीटर में दे रखे हैं। तो इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। जब 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 21.33 मीटर। तो ये हमारी जो है वो लेंथ ऑफ वायर है। ये जो हमें पूछा गया था लेंथ ऑफ वायर, तो दैट इज 21.33 मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन है। देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ से, देखिए क्वेश्चन में बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि भाई एक दिया गया है सेंटीमीटर में, वायर दिया गया है मिलीमीटर में और आंसर दिया गया है मीटर में। तो हमको स्टार्ट सेंटीमीटर या मिलीमीटर से करना है। मिलीमीटर से स्टार्ट करेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा, कैलकुलेशन कम रहेगी। उसके बाद फाइनल आंसर जो निकलेगा, अगर mm में निकाला है आपने, अगर इसको mm में निकाला है तो 1000 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। हमको ऑप्शन देख भाई, देखिए आपका आंसर ये भी ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में होगा तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपने ऑप्शन मैच किया। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑप्शन मैच करना है। तो यहाँ पे 21.33 था, तो यहाँ पे आपने इसको 1000 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा था स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 21 centimeter is melted and recast into a cubes, each of side 1 centimeter. The number of cubes so formed is, है ना भैया। ये देखिए ये एक स्फेरिकल बॉल है 21 सेंटीमीटर जो मेल्ट करके ढेर सारे क्यूब बनाए गए, और जो एक क्यूब का डायमेंशन उसकी साइड कितनी थी 1 सेंटीमीटर थी। तो यही पूछ रहा है कि कितने क्यूब्स बनेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब क्या हो गए, नंबर ऑफ क्यूब्स, जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे तो वो यहां से हमारे पास निकल के आएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, है ना, एक क्यूब का। तो सबसे पहले स्फेरिकल बॉल का हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, है ना, ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा
4/3 पाई। पाई की वैल्यू बेटा यहाँ पे रखनी पड़ेगी क्योंकि सामने हमारा क्यूब है, तो क्यूब में पाई यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, तो देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 3 जा, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 2 से ये 2 गया, 2 1 जा 2 11 जा। तो अब आपके पास क्या बचा 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 21 है ना, ये आपके पास बचा सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड ए क्यूब, ए हमारा 1 सेंटीमीटर दिया गया है तो वो सिंपली 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब किसी भी जैसे मान लीजिए ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो ना यही, तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इतने ही नंबर ऑफ क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेंगे। तो जब आप देखिए यहाँ पे 11 को 3 से करेंगे तो 33 आएगा, 33 इंटू 21 693 और इंटू 21, तो ये आपका आ जाएगा। हाँ तो बेटा देखिए यहाँ से जब आप इसको कर रहे हैं तो ये 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया ना, ये 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 11 बचेगा, 11 बचा। ठीक है, तो 11 को आपने 21 से किया, तो जब आप 11 को 21 से करेंगे फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इस 21 से करेंगे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4851 है ना, 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। वैसे ही किया सिंपली, बस कैलकुलेशन भी देखिए यहाँ पे आसान थी, अगर इसको पॉइंट में कर लेते 10.05 तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो हमने क्या किया 2 को नीचे रखा फिर कैंसिल आउट कर दिया सारी चीज़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ लार्जर स्फेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो अगेन बेटा ये भी सेम क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ लार्जर स्फेयर 15 सेंटीमीटर। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आसान होते, तो देखिए नंबर हमको निकाला नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर है ना, तो नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर क्या होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 है ना, और अपॉन 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, तो आर इसका कितना 5 इंटू 5 इंटू 5, तो बेटा ये तो देखिए सब एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा और 5 1 जा 5 3 जा, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 स्मॉलर स्फेयर निकल के आ जाएंगे, किसमें से जब बड़ा स्फेयर जो 15 सेंटीमीटर का है उसमें से इसके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा था नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर विच कैन बी कट फ्रॉम अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। बेटा अगेन वैसे ही है, सेम क्वेश्चन है, तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन छोटे वाले का 3 इंटू 3, 2 जा 2 जा 2 जा 4 और 8, तो डी आएगा है ना। तो 8 क्यूब ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन दोनों के वॉल्यूम को हमें डिवाइड कर देना है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 8 रिजल्ट आएगा। और इतने ही बड़े कोन क्यूब में से 8 ऐसे जो इस 3 सेंटीमीटर के डायमेंशंस के 8 क्यूब निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर इज मेड अप of modeling clay. A child reshape it in the form of a sphere, then find the diameter of a sphere. भाई अब एक मॉडलिंग क्ले बनाया था, तो इसमें वेस्टेज वगैरह की कोई बात नहीं हुई है, तो हमें वो चीज़ इग्नोर करना है। तो जितना क्ले कोन बनाने में लगा सेम उतना ही कोन हमें स्फेयर बनाने में भी लगा है, क्योंकि सेम उसको हमने हटा के कोन स्फेयर बनाया था, है ना। तो यहाँ पे सिंपली देखिए क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। ठीक है, तो अब यहां से देखिए डायमीटर हमको निकालना है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3
इंटू पाई को रखेंगे नहीं क्योंकि दोनों तरफ पाई आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 20 इसकी हाइट है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई को एज इट इज रखा इंटू आर क्यूब। अब डायमीटर निकालने के लिए हमारे पास पहले आर होना चाहिए, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और 4 1 जा 4 5 जा 20। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना सेंटीमीटर, तो ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई, ये निकाल के खुश मत हो जाएगा, क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर हमारा क्या होता है 2r। तो डायमीटर क्या हो गया 2 इंटू 5, तो डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेटा देखिए हर तरीके के क्वेश्चन करा रहे हैं। हर तरीके के क्वेश्चन कराने का मोटिव यही है कि किसी भी तरीके का कोई भी फिगर को किसी भी फिगर में कन्वर्ट किया जाए, सब में कॉन्सेप्ट यही लगना है, बस थोड़ा फॉर्मूला और वैल्यूज का डिफरेंस होता है और उसको सॉल्व करने का मेथड। तो सॉल्व करने का मेथड वही मैंने देखो यहाँ पे क्या, कोई भी चीज़ पूरी मल्टीप्लाई नहीं करी। जहाँ पे ज़रूरत लगी कि हाँ अब पूरी मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पे हमने कर दिया, लेकिन जहाँ पे हमको ज़रूरत लगी कि हमें एज इट इज़ ओपन करके ही छोड़ देना है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पे हमने छोड़ दिया। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, है ना। तो बेटा इस चैप्टर में खास करके हमको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि कभी पॉइंट में आंसर आता है, कभी किसी चीज़ में मतलब कैलकुलेशन एरर एक मतलब कुछ भी हो सकता है, इधर से उधर शिफ्ट हो गया। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी ईजी होगी। और आपको पता है एग्जाम में कैलकुलेटर मिलना नहीं है, तो जैसे भी मतलब है आपको कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है और जितना हो सके उसको उतना ईजी बनाना है। तो अब अगला देखिए क्या कह रहा था, सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 9 इंटू 8 इंटू 7 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज इतना। फिर कह रहा नंबर ऑफ क्यूब सो फॉर्म। तो बेटा अगेन नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स का हमने क्या बताया था। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 9 इंटू 8 इंटू 2 है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, जो हमें छोटा क्यूब दे रखा है उसका वॉल्यूम निकाल लें। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 4 जा 2 1 जा 2, 2 जा, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 2 आ गया, तो इसका मतलब है 9 2 जा 18 सच क्यूब्स, है ना। 18 क्यूब्स निकल के आएंगे, किससे बेटा निकल के आएंगे, जब हम ये वाला जो क्यूबॉइड है 9 इंटू 8 इंटू 2 का, इसमें से 2 मीटर एच का हम क्यूब अगर निकालेंगे तो ऐसे 18 क्यूब्स बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि a solid is in the shape of cone mounted on a hemisphere of same base radius, है ना। हेमिस्फीयर पे एक कोन को माउंट कर दिया गया। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो शटलकॉक जो होती है ना, जिससे बैट रैकेट खेलते हो ना, उसका शटलकॉक। तो ये हेमिस्फीयर पे एक कोन हमने माउंट कर दिया। अब ये कह रहा है इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड द हाइट आर, है ना। तो बेटा देखिए सबसे पहले दोनों का क्या बोला है कि जो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इक्वल है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का इक्वल है। तो अब हमको किसका रेशियो निकालना है, उसकी रेडियस का और उसकी हाइट का। तो बेटा देखिए जो सबसे पहली कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि आपके पास जो आपके पास फिगर बन रहा है वो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बन रहा है और दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है। तो जब दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है तो देखिए CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, है ना। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है बेटा इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए पाई आर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू यहां पे आ गई 2r। ठीक है, तो ये यहां पे हमको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, एल की वैल्यू क्या आ गई 2r आ गई। और बेटा एक एल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, वो क्या था कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है।
अब ये जो वैल्यू निकाली आप यहाँ पे पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा दोनों तरफ हमको निकालना क्या है, हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना है। तो स्लैंट हाइट से हम रेडियस की तरफ आ गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये r इधर आ जाएगा तो बचेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, और h को नीचे ले जाएंगे तो ये और 1/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ से r अपॉन एच का जो रेशियो आ जाएगा दैट इज 1:√3 आ जाएगा। तो ये हमारा रेशियो आएगा रेडियस और हाइट का। क्लियर? तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना था। तो बेसिकली देखिए कंडीशन दे रखी थी CSA में और निकालना था हमको हाइट और रेडियस। अब CSA में तो स्लैंट हाइट आती है ना, तो इसलिए देखिए सबसे पहले दोनों के फॉर्मूले रखे, दोनों को इक्वेट किया, वहां से एक सिचुएशन जरूर मिलेगी, है ना। ऐसे अगर कोई और फिगर का कोई और कंडीशन दे रखा होता तो कोई ना कोई सिचुएशन वहां से बेटा आपको जरूर मिलेगी। तो जो ऐसी सिचुएशन होगी जो आगे आपके काम आने वाली है, एल का फॉर्मूला पता था, हमने सब रख के और यहां से रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल लिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, टू कोन्स विथ सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड height 15 centimeter are joined together along with their bases. Find the surface area of the shape formed. तो बेटा कुछ इस तरीके का फिगर होगा। ये सेम बेस है ना, सेम बेस है तो कुछ इस तरीके का फिगर होगा। अब इसकी जो हाइट दे रखी है, इसकी जो हाइट दे रखी है और जो रेडियस दे रखा है, यहां से देखिए हाइट इसकी कितनी दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर, और जो रेडियस दे रखा है, रेडियस आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो शेप फॉर्म्ड हो रहा है उसका सरफेस एरिया आप फाइंड करिए। तो बेटा देखिए ये जो शेप, ये कोन 1 है, ये कोन 2 है। अब दोनों की हाइट और सारी चीजें सेम है तो बेटा ये बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हमको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो भाई बेस तो लेना नहीं, बेस से तो जोड़ दिया ना हमने। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 2, और लकीली दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा देखिए यहां से क्या करेंगे, ये हमारा हो गया कोन 1 और ये हो गया कोन 2, है ना। तो यहां से अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ फिगर, है ना, ये हो गया CSA ऑफ कोन 1 प्लस CSA ऑफ कोन 2, है ना। तो बेटा सिंपली क्या होगा, पाई RL प्लस पाई RL, क्योंकि बेटा क्या है सारी चीजें सेम है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू पाई RL। अब हमको बेसिकली यहां से रेडियस हमारे पास है L निकालना है। तो L निकालने के लिए देखिए बेटा क्या करेंगे, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इज इक्वल टू अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा बेटा 225 प्लस 64। तो L यहां से क्या आ जाएगा बेटा 289, है ना। और ये किसका होता है बेटा 17 का अंडर रूट होता है। 17 सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई। स्लैंट हाइट कितनी आ गई बेटा 17 आ गई, 17 आ गई। ठीक है, तो अब यहां पे पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर इंटू स्लैंट हाइट हमारी है 17। ठीक है, तो कैंसिल तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से हमने किया इसको, तो 22 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 176, फिर 17 से करेंगे 2992 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 5984, है ना, 5984 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आ जाएगा 854। बेटा इसका आ जाएगा आपका, जब इसको 5984 को आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 854.3
9, तो ये लमसम आप मान लो तो 855 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं ना। तो ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, आसान था, सबको दोनों कोण को एक साथ मिलाया और उसके बाद फर्दर हमने इसको प्रोसीड किया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, है ना। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 4 respectively and the slant height of the top is 2.8, find the area of the canvas used for making the tent। तो बेटा देखिए सबसे पहले इसका हम फिगर देखते हैं। फिगर क्या होगा, सबसे पहले देखिए एक सिलेंड्रिकल बेस है, अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ये कोनिकल टॉप हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 है और जो बेस रेडियस है वो 2 मीटर है ना। डायमीटर 4 दे रखा है तो ऑब्वियस है इसका रेडियस क्या होगा, 2 होगा। अब इसी का जो है हमको बेटा क्या निकालना है, इसी का मतलब बोल रहा है कि कितना कैनवस यूज हो रहा है। कैनवस का मतलब जो मटेरियल इसमें लग रहा है वो कितना यूज हो रहा है। तो ऑब्वियस है बेटा, जब देखिए इसको हम बनाएंगे सिलेंड्रिकल बन जाएगा, तो यहाँ से तो ये ओपन ही रहेगा सिलेंड्रिकल से, तो यहाँ से फिर उसके बाद इसके ऊपर एक कोन रखा गया है ना, कोन रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखो टेक्निकली इसमें तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन रहेगा। तो देखिए बच्चों तो अगर आप देखेंगे टेक्निकली देखेंगे कितना मटेरियल यूज हो रहा है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, है ना। तो देखिए एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, है ना। तो सिलेंडर की बात करेंगे तो होता है CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, ये आपका जाएगा 2 पाई RH प्लस पाई RL। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अगर आप देख रहे हो तो 2 इंटू हाइट, अगर आप सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट देखो तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी, क्वेश्चन में गिवन है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4, तो इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है वो आपकी 2.1 है ना। स्लैंट हाइट उसकी टॉप की वो है, तो ये हाइट इसकी हो जाएगी 2.1 प्लस 22/7 इंटू रेडियस अगेन 2 रहेगा और 2.8, तो 7 1 जा 7 0.3 जा, है ना। और यहाँ से 7 1 जा 7 0.4 जा। अब इसको बेसिकली सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 44 और इंटू 0.6 प्लस 44 इंटू 0.4। तो जब बेटा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24 और 4 कैरी चला गया, फिर उधर 24, तो फाइनल इसका आ जाएगा जब 44 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.4 आ जाएगा, है ना। 26.4 प्लस अब 44 को जब 0.4 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 17.6 प्लस 26.4, तो ये आपका हो गया 26.4, तो ये आपका आ जाएगा 44, है ना, 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना आपका एरिया ऑफ कैनवस, मतलब कैनवस इतना 44 मीटर स्क्वायर का कैनवस लगेगा इस पूरे टेंट को बनाने के लिए। तो बेसिकली देखिए क्या था, हमको क्वेश्चन दिया गया था कि सिलेंड्रिकल बेस है उसके ऊपर हाँ सिलेंड्रिकल बेस है उसके ऊपर कोनिकल शेप का हमने टॉप लगा रखा है। ठीक है, तो अब इसका हमको अब कह रहा है कि कितना लगेगा कैनवस यूज होगा, तो भैया बेस में और इधर तो कोई काम रहता नहीं है, तो 2 पाई आर एच यहाँ से निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर, फिर पाई आर एल ऊपर दैट इज CSA ऑफ कोन, दोनों का CSA निकाल के इसको हमने फाइनल कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज
2 सेंटीमीटर। तो बेटा देखिए, अगर एक क्यूब में से लार्जेस्ट कोन निकालना है तो जो उसकी हाइट होगी वो उसकी एज के इक्वल होगी, और जो उसका डायमीटर होगा वो भी उसके एज के इक्वल ही होगा। उतने में से ही लार्जेस्ट कोन निकल के आ पाएगा। ठीक है, अगर आप सोचो भैया एक क्यूब में से अगर हमको एक लार्जेस्ट कोन निकालना है तो जो हाइट होगी उसको एज के इक्वल रख दीजिए, और जो उसका डायमीटर होगा वो भी उसके एज के इक्वल रख दीजिए। अगर अब हम आपसे कहें कि ये एक स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर में से आपको लार्जेस्ट सर्किल निकालना है, तो लार्जेस्ट सर्किल क्या होगा, जो एज टू एज पे टच कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये होगी आपकी जो एज होगी स्क्वायर की वो डायमीटर के इक्वल होना चाहिए, उसी में निकल के आ पाएगा। तो फॉर लार्जेस्ट कोन, है ना, लार्जेस्ट कोन के लिए क्या होना चाहिए, जो उसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ कोन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एज ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, एज ऑफ क्यूब के, सॉरी, है ना। और जो उसका डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ कोन जो होगा वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, एज ऑफ क्यूब के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, यहां से अगर आप देखोगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर, सॉरी, और जो इसका डायमीटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस हो जाएगा वो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस अब आपके पास हाइट है, आपके पास रेडियस है, सिंपली वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है, 2.1 इंटू 2.1 इंटू हाइट कितनी दे रखी है, 4.2, है ना। तो 7 1 जा 7, 0.3 जा 3 1 जा 3, 0.1 जा। ठीक है, तो अब आपके पास सिंपली क्या बचेगा, 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 4.2। बस कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इसको आपने किया तो 2.2 आएगा, फिर आगे फर्दर प्रोसीड किया तो 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। इतने का जो लार्जेस्ट कोन होगा उसका वॉल्यूम इतना होगा, जो कि हम क्यूब से निकालेंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 centimeter and base radius 6 centimeter, a right circular cone of same height and same base radius is removed. फिर कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, है ना। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में से कह रहा है कि सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर की उसका डायमेंशन दे रखा है, उसमें से राइट सर्कुलर कोन को सेम हाइट और सेम से निकाल लिया गया है। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बेटा देखिए, इसमें इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि बेटा देखिए, एक सिलेंडर से 2 कोन निकलते हैं, सॉरी 3 कोन निकलते हैं, तो एक कोन निकाल देंगे तो 2 कोन बचेंगे ना अंदर। तो 2 इंटू मतलब 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दो। ठीक है, पहला तरीका क्या हो गया कि सिलेंडर का एरिया निकालो, कोन का एरिया, इंडिविजुअल दोनों एरिया निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दूसरा मेथड क्या है कि भाई एक सिलेंडर से 3 कोन निकल कर आते हैं, है ना। भाई वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एक सिलेंडर का थर्ड पार्ट। तो अब उसमें क्या होगा कि जो 2 पार्ट अंदर रह रहे हैं, तो मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो उतना पार्ट अंदर रह गया है। ये अगर आपको जानना है कैसे होता है, कि मैंने अब जो हम लोग की NTSC वाले ग्रुप में एक वीडियो पढ़ी है जिसमें मैंने ये पूरा फॉर्मूला समझाया, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों का इंडिविजुअली निकाल के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हो गया 22/7 इंटू आर कितना है 6 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो आपके पास बचेगा 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72, तो 22 इंटू 72। तो जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इसको 22 को, और जब यहाँ से हम 22 इंटू 72 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1584, है ना,
584 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास सिलेंडर का आ गया। इसी के साथ साथ जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, यही वाले वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1584/3, इससे हमने डिवाइड किया, 5 ज़ा और 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ से आ जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 1584 माइनस 528। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे 528 में से, तो ये आपके पास बचेगा 1056, है ना, ये आपका बचेगा 1056 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका रिजल्टिंग वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगेन 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे, सिंपली उससे निकल आएगा, ये वाले स्टेप आपके बच जाएंगे, यहीं तक आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके से ये हो सकता है। तो बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5, then find the surface area of article। तो बेटा देखिए, एक हमको सिलेंड्रिकल आर्टिकल दे रखा है, वुडन आर्टिकल, जिसमें से दो तरफ से हेमिस्फीयर को स्कूप करके निकाला गया है ना। अब कह रहा है कि जो रिजल्टिंग आर्टिकल हमारे पास है उसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बेटा देखिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात तो अब अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया, तो सबसे पहले तो हम पूरे सिलेंडर का निकालेंगे। अब भाई देखो, बेस और टॉप की बात अभी नहीं करना है, क्योंकि बेस और टॉप में क्या है कि बेस और टॉप तो अभी हमको लेना ही नहीं, क्योंकि बेटा वो तो हेमिस्फीयर आ रहा है ना। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि देखिए, आप CSA ऑफ सिलेंडर निकालो, CSA ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो ऊपर भी थोड़ा सा स्कूपिंग है, नीचे भी स्कूपिंग है, तो हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फीयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना भाई। CSA ही तो निकालेंगे, क्योंकि अब ओपन से स्कूप किया गया, बंद तो है नहीं ऊपर। अगर बंद होता ऊपर नीचे तो दोनों में क्या करते, सिंपली TSA ऑफ निकाल लेते अपना सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग है, तो हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग, अब देखिए सबसे पहले जो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमको सिलेंडर का निकालना है, फिर उन दोनों के हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा, CSA होगा, वो हमको ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुडन आर्टिकल क्या होगा यहाँ पे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2, बस। क्योंकि 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा देखिए दोनों के क्या है, डायमेंशन सेम है, और ये क्या बन जाएगा बेटा, स्फीयर बन जाएगा। 2 हेमिस्फीयर मिला के क्या बनता है, स्फीयर बनता है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम CSA ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, तो CSA ऑफ सिलेंडर देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास होता है 2 पाई RH, है ना। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R आपका हो जाएगा, रेडियस कितना है 3.5 इंटू 10 प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से देखिए करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो ये यहाँ से 0.5 इंटू 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 44 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 220 प्लस यहाँ से आपका ये 88 अब ये 0.5 दे रखा है, तो ये बेटा सिंपली क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 इंटू 3.5, जितना कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हो उतना कर लो। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 44 इंटू 3.5
154, ठीक, 154। तो इसको जब आपने ऐड कर देंगे तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्टिंग सरफेस एरिया होगा, है ना। CSA ऑफ सिलेंडर निकाला और दोनों हेमिस्फेयर के CSA निकाल के ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है अ ट्राइंगल ABC विद इट्स साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड साइड 12 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सो फॉर्म। तो बेटा देखिए, एक ये ट्राइंगल है जिसके डायमेंशन हमको गिवन है। अब किस साइड से घुमाया जा रहा है? रिवॉल्व अराउंड इट साइड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की साइड से हम इसको घुमा रहे हैं। तो जब 12 सेंटीमीटर की साइड से इसको आप घुमाओगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास आएगा फिगर। तो बस हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये कोण, अब ऑब्वियस है कि अगर आप किसी राइट ट्राइंगल को किसी भी साइड के बेस या परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग आप उसको घुमाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। और हाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर। तो अब वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, तो 3 1 जा 3 4 जा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो 88 इंटू 25/7, इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी रिजल्टिंग हमारे पास होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, 88 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपका लगभग, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो 314.28 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। पॉइंट के दो टर्म्स तक आप निकाल दिए, बस वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, है ना, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर कैन हैव। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। दूसरी बात, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो बेटा ऑब्वियस है कि जो इसका एज होगा वही उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो सबसे पहला तो आंसर आपके पास आ गया कि डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट इज 7 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसका आप सरफेस एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। अब देखिए ये सब एजेस भी खाली है ना, ये सब भी ग्रीन हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, हेमिस्फीयर का CSA निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ ऊपर लेना, बेस नहीं लेना है। लेकिन जब क्यूब का निकाल रहे हो तो उसमें बेस रहा जा रहा है ना, तो वो बेस कौन सा है, हेमिस्फीयर का है। तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो फिगर है इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां से हमने किया तो सरफेस एरिया ऑफ फिगर, तो इसका सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये करना है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, दैट इज 6a², ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² माइनस बेस एरिया इज πr²। तो सिंपली यहां से हो जाएगा 6a² प्लस πr²। ये बस फाइंड कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा देखिए जब यहां पे 6a² हो गया तो ये सिंपली 6 इंटू a² दैट इज 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, है ना। तो 7 1 जा 7, 0.5 जा। तो जब आप इसको सारा सॉल्व करके और ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर रिजल्टिंग आंसर। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड अप कर लीजिए। बेसिकली क्या था बेटा, क्यूब का तो पूरा सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि साइड में जो एजेस आ रही है ना, लेकिन अगर आपने सरफेस एरिया निकाल लिया तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका बेस भी निकल आया, तो इसके बेस को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इसके बेस को हटा दिया। तो यहीं पे बेसिकली आपको यहाँ पे ये चीज़ सोचनी थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है रैशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder
with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has of height 2 cm, then find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, assume the outer and inner dimension of the model be nearly the same. तो बेटा देखिए सिंपली एक सिलेंड्रिकल है, एक मॉडल बनाया जा रहा है जिसका जो बीच का पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड्स उसके कोनिकल हैं और उसके कुछ इस तरह का डायमेंशन गिवन है हमारा. ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. तो इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, तो सिंपली हमको इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, क्योंकि बेटा देखिए दोनों के डायमेंशन सेम है तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब यहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब यहां से अगर आप आगे देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच. तो 22/7. अब डायमेंशन देखिए, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो डायमेंशन देखेंगे, सिलेंडर का क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5. हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की, 8. तो जो भी बोल रखा है, कुछ मे बी आपको ये फिगर दिया हो, मे बी ना दिया हो, तो आप क्वेश्चन में जो दे रहा है उसी हिसाब से आप करके बना सकते हो. ठीक है, उसके बाद प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आप देखोगे 1/3 इंटू 22/7 और रेडियस ऑब्वियस है, जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही कोन का होगा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितनी है कोन की, कोनिकल पार्ट की अगर आप हाइट देखोगे तो 2 सेंटीमीटर है. तो इसमें बेटा थोड़ी सी प्रो प्रैक्टिस चाहिए कैलकुलेशन के लिए. तो चलिए सबको सॉल्व करते हैं. तो जब यहाँ पे आप देखिए 22 है, तो जब आप इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 8, तो ये करेंगे तो 396/7 आ रहा है. तो इधर वाला कर रहे हैं तो 396/7 प्लस, अब इधर आप देखिए तो यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है, 3 1 जा और 3 0.5 जा. ठीक है, बस. तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 इंटू 22 ये आपका 44 आ जाएगा. 44 को इंटू 0.5 किया तो 22 आ गया. फिर इंटू 1.5 करेंगे, इंटू 1.5 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 66/7. इधर वाला आ गया 66/7. अब आप दोनों को ऐड कर दिया, 66 प्लस 396, तो ये आपका जाएगा 462 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपका 66 आ जाएगा. तो कितना वॉल्यूम जाएगा बेटा, 66 सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे मॉडल में एयर का वॉल्यूम होगा. ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें. बेसिकली सिलिंड्रिकल का सेंटर दे रखा था और दोनों तरफ कॉनिकल पार्ट दे रखा था, इसका वॉल्यूम निकालना था. ठीक है, तो ये इस तरह हम बस फॉर्मूला पता होंगे, कैलकुलेशन हमारा अच्छा होगा, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलिंड्रिकल सिलेंडर. द हाइट ऑफ द कोन ऑफ रॉकेट इज, कोनिकल रॉकेट इज 26. द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर while the height of the conical part is 6 centimeter. फिर कह रहा है the base of conical portion has diameter 5 centimeter while the base of diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange, ये वाला पार्ट हमको ऑरेंज पेंट करना है, ऑरेंज. ठीक है, और सिलिंड्रिकल पोर्शन जो है वो येलो पे, एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, नीचे वाला येलो पेंट करना है, नीचे वाला येलो पेंट करना है. ठीक है, एक ऑरेंज पेंट करना है और एक येलो पेंट करना है. फिर कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर. अब हमको बताना है कि कौन सा मतलब कितना एरिया लगेगा ऑरेंज में और येलो में, ये बेसिकली हमको फाइंड करना है. तो बेटा देखिए अगर आप फिगर को देख रहे हो, फिगर की तरफ अगर आप देख रहे हो तो कोन का डायमीटर अलग है, सिलेंडर का डायमीटर अलग है. तो बेटा कुछ स्पेस बच रही है ना. अगर आप देखो ये एक क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया था, क्रॉस सेक्शन दे रखा है इसमें. तो अगर आप ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये बेस ऑफ कोन है, ये बेस ऑफ सिलेंडर है, तो इतना हिस्सा बच रहा है ना ये वाला. तो
तो बेसिकली हमको ये बताना है कि कौन सा पार्ट, जो येलो वाला पार्ट है वो कितना उसका एरिया होगा और जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसका कितना एरिया होगा। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले आपको अगर ये सिलेंडर का निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रही बात कोनिकल पार्ट की, तो कोनिकल पार्ट में देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट निकाल लीजिए। फिर ये जो आपको रिंग दिख रहा है, इस रिंग का एरिया फाइंड करके उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑरेंज का आ जाएगा। तो देखिए यहां पे हम इसको ट्राई करते हैं। तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, है ना। ऑरेंज हमारा कितना, ऑरेंज का पेंट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग मतलब बेटा हमने रिंग इसलिए ले लिया है क्योंकि जब आप ये फिगर देख रहे हो ना, तो ये एक रिंग वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो ये हम बेसिकली ये रिंग को ले रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन को, मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। तो रिंग में कोई कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो यहां से देखिए जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा। CSA ऑफ कोन निकालिए। CSA ऑफ कोन होता है पाई RL। तो इसका जो बेटा CSA होता है, CSA ऑफ कोन होता है आपका पाई RL प्लस, अब ये रिंग का निकालना है तो पाई R² माइनस R², ये हो गया। तो L निकालने के लिए देखिए स्लैंट हाइट निकालनी है, √R² प्लस H²। तो यहाँ से हमारे पास जो कोन का रेडियस है, कोन का जो डायमीटर आपको दे रखा है वो 5 दे रखा है ना, 5 है तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 स्क्वायर प्लस, और हाइट कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब यहाँ पे आप L पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये L आपके पास आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, है ना। 6.5 सेंटीमीटर आ गया, ये L की वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें पुट कर दिया तो ये आ गया 22/7 इंटू रेडियस दे रखा है 3, सॉरी कोनिकल पार्ट का जो है वो है आपका 2.5, क्योंकि वो डायमीटर 5 दे रखा है। तो कोनिकल पोर्शन का अगर आप देखोगे तो वो 2.5 होगा, है ना। तो 2.5 हो गया, और स्लैंट हाइट अभी हमने 6.5 निकाल रखी है, प्लस 22/7 और R² माइनस R²। तो R² का मतलब हो गया जो 2.5 R² माइनस 1.5। प्रो लेवल टेक्निक चाहिए, प्रो लेवल प्रैक्टिस चाहिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सबको मल्टीप्लाई करना है और उधर भी मल्टीप्लाई करके हमको ऐड कर देना है। तो इधर जब आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 63.585, है ना, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आपका ऑरेंज पार्ट का। ये अब येलो पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो येलो पार्ट में जब आप आएंगे तो येलो पार्ट में देखिए सबसे पहले जो इसका टोटल का हाइट 26 दे रखा है ना, टोटल 26 दे रखा है और ऊपर वाले का 6 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसका निकालना है, सिंपली 2πRH करना है। एरिया टू बी पेंटेड येलो, अब येलो में क्या करना है, 2πRH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू इसका रेडियस है 1.5 और हाइट कितनी है 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। और इसमें देखिए क्योंकि बेटा ये पूरे की बात हो रही है, बेस को भी इसमें, क्योंकि एक टॉय है तो टॉय में बेसिकली बेस भी होता है, तो सिंपली इसमें हमको बेस भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस πr², है ना। क्योंकि बेटा देखिए जब ये टॉय हम बना रहे, देखिए कोई एक ऐसे टेंट तो बना रहे, जब हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था टेंट, तो टेंट बनाया था तो बेस का तो कोई काम नहीं था। लेकिन अगर कोई टॉय बना रहे हैं, टॉय में हमको देखना पड़ता है कि क्योंकि उसमें बेस भी है तो बेस भी हमको अटैच करना है उसमें। तो इसलिए इसमें क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाले से मतलब नहीं, ऊपर वाला हमने निकाल दिया, ऊपर वाला जो पोर्शन कोन का निकला था वो मैंने निकाल दिया। अब क्या था कि इसमें बेस भी लेना पड़ेगा, तो बेस हमने ले लिया, तो दैट इज πr² प्लस 22/7 इंटू रेडियस इसका है 1.5 इंटू 1.5, है ना। तो ये हो गया। तो बस होप ये करिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वैल्यूज कुछ ऐसी दी जाए जो कि कैंसिल आउट हो सके आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरा हमको मल्टीप्लाई करके सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा 195.465, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि ये आपको टॉय दे रखा था।
अब सिलेंडर का अगर दोनों के रेडियस सेम होते हैं तब तो कोई इशू नहीं है बेटा, सिंपली निकल आएगा, लेकिन अब दोनों के रेडियस अलग हैं तो ये चीज़ एक एडिशनल ऐड हो गई जो रिंग का एरिया था। तो सबसे पहले हमने CSA ऑफ कोन निकाला, उसमें जो रिंग का एरिया था वो प्लस कर दिया, जो ये वाला एरिया था, जो ये एरिया ये हमने ऐड कर दिया। दूसरे में क्या था, अब सिलेंड्रिकल पार्ट है, अगर टेंट बन रहा होता है, कोई चीज़ ऐसी बन रही होती जो जिसमें बेस का कोई काम नहीं होता तो उसमें बेस नहीं लेते, लेकिन टॉय है तो टॉय तो बेटा बेस भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, CSA ऑफ सिलेंडर निकाला प्लस उसका बेस भी जोड़ दिया। तो जब यहाँ पे जोड़ा तो हमारे पास ये येलो वाला अलग आ गया और जो आपका ऑरेंज वाला था वो पार्ट अलग आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं ये कभी कभी, जिसमें कभी कभी निकालना होता है कि कितना आधे घंटे में इतना पानी उठा, अब दे देगा हाइट दे देगा, बोलेगा कितना टाइम लगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीके के, उसमें से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये हमको अच्छे से इनका बस एक ही कॉन्सेप्ट लगता है सारे क्वेश्चन में, वो हमको पता होगा तो सारे क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ टैंक, है ना, वाटर फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर इसका 2 है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एट द रेट ऑफ 0.7 पर सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में 0.7 मीटर पानी बह रहा है। फिर कह रहा है इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर। अब टैंक का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ टैंक दे रखा है कितना बेटा, 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में कितनी हाइट उसकी आ जाएगी। तो बेटा देखिए सिंपली सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम निकल रहा है। 1 सेकेंड में जितना वॉल्यूम निकल रहा होगा उसको हम जो हाफ एन आवर में जितने सेकेंड्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही हमारा जो वॉल्यूम होगा वो पाइप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना भाई। 1 सेकेंड में जो पाइप से वॉल्यूम निकल रहा है और जो पानी में जो टैंक में जा रहा है तो वो दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो हाफ एन आवर में जितना पाइप से पानी निकलेगा और जो टैंक में पानी जाएगा उसके दोनों के वॉल्यूम इक्वल होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको लगना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस हमने दे रखा है, तो देखिए लेंथ ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, है ना। अगर 1 सेकेंड की बात करें कितना, 0.7 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, 70 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेकेंड में इतना पानी जा रहा है, ये लेंथ ऑफ पाइप हो गई है। इसको आप लेंथ ऑफ वाटर भी बोल सकते हो या लेंथ ऑफ पाइप भी बोल सकते हो। 1 सेकेंड में कितना पानी जा रहा है, इतना, ये आपका आ गया 70। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है ना, तो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, या पाई को हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि पाई लास्ट में क्या होगा ना, कट जाएगा, तो पाई को हम एज इट इज रखेंगे। तो रेडियस यहाँ से रेडियस हमको 1 दे रखा था, 1 × 1, और हाइट अभी हमने 70 निकाल रखी है। तो यहाँ से आ जाएगा 70 पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 सेकेंड में इतना पानी निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब जो 1 सेकेंड का वॉल्यूम है वो 70 पाई है, जो पानी वॉल्यूम से निकल रहा है। उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि अब आधे घंटे में कितना पानी निकला, तो 1 सेकेंड का ये है, तो हाफ एन आवर में देखिए क्या होता है, 30 मिनट्स हो गए। ठीक है, 30 मिनट्स हो गए, इसको सेकेंड में करेंगे तो 30 × 60 करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना होगा, देखिए 70 पाई इंटू 30 × 60 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम होगा ये टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होगा आधे घंटे के लिए, है ना, आधे घंटे में जितना पानी उसमें जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये जो वॉल्यूम होगा 30 मिनट्स का, जो ये वॉल्यूम है, ये 30 मिनट्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 30 मिनट्स में जितना वाटर टैंक में गया होगा। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, तो अब देखिए यहां से लिख लेंगे 70 पाई इंटू 30 ×
60 इज इक्वल टू कितना आ गया, टैंक का क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 40 इंटू 40 इंटू एच, ये आ गया। तो यहाँ से जो एच हो जाएगा दैट इज 70 पाई इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 40 पाई इंटू 40, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ से अब अगर देख रहे हो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 1 0 गया, और ये 1 0 से ये 1 0 गया। और जब इसको आप फर्दर और आगे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 78.85, है ना, 78.85 सेंटीमीटर। तो 30 मिनट पे जब पानी चलेगा तो इतना पानी का जो वाटर जो लेवल होगा वो राइज कर जाएगा, दैट इज 78.85 मीटर वाटर राइज करेगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए तो अगला क्वेश्चन है बेटा, अ 21 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 6 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 27 इंटू 11 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब बेटा देखिए क्या कह रहा है, एक वेल को खोदा जा रहा है जो कि सिलिंड्रिकल पार्ट का है, वो क्या है 21 मीटर डीप है और 6 मीटर उसका डायमीटर है। अब उसको खोद के बाहर निकाल रहे हैं तो उसको एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, अब जो कि एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बन रहा है क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है और हाइट निकालनी। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है ये कैसा बन रहा है बेटा, क्यूबॉइडल बन रहा है। तो कह रहा है उसकी हाइट क्या होगी। तो बेटा ऑब्वियस है कि जितना हम अंदर से मिट्टी निकालेंगे बाहर, तो जो उसका वॉल्यूम होगा प्लस जो बाहर मिट्टी जमा हो रही है उसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा, यही कॉन्सेप्ट लगना है। तो यहां पे देखिए क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वेल होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल बेटा यहां से क्या हमारे पास आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर, आर यहाँ पे कितना दे रखा है, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 इंटू 3 इंटू हाइट कितनी है 21 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा 27 इंटू 11 इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 7 1 जा 7 3 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 अपॉन 27 इंटू 11 इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से बेटा ये 3 3 3 9 3 27 कैंसिल आउट हो गया, 11 1 11 2 सा। तो यहाँ से जो आपकी हाइट आ जाएगी दैट इज 2 मीटर, है ना। तो जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, 2 मीटर की हाइट रहेगी, 2 मीटर की हाइट रहेगी। क्लियर। तो ये था हमारे पास, तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हमने जो लास्ट ईयर आए हुए हैं और जो नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं ये हमने डिस्कस किए हैं। प्लस इसको अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पुराने ही जो NTSC वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी उस चैनल पे डिस्कस किए गए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज इससे मिलती है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें कि जिससे वो इसका भी बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू एवरीवन।